सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। आज हम खड़े हैं सुंदर नगरी के अंदर, जहां पर बहुत अभी नुक्कड़ सभा जो थी बीजेपी की हुई थी मनोज तिवारी जी के समर्थन पे। यहां पर जो है तुछन गौतम जी यहां पे आए थे। जगह जगह जो प्रोग्राम चल रहा है, यहां पर काफ़ी लोग यहां पे हमारे साथ खड़े हुए हैं जो आसपास इलाके के हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं क्या जो कारण का घमासान चल रहा है चुनाव का भाजपा और कांग्रेस के बीच में। हम पूछते हैं कि देखो, इनसे पूछते हैं। हम चलते हैं सुनील झा जी के पास। सुनील झा जी, जो आज जिस तरीके ये कार्यक्रम हुआ है, आप लोग जो प्रचार कर रहे हैं मोदी जी का, उसका कारण क्या, क्यों कर रहे हैं मोदी जी का इतना बड़ा काम है? हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और हम समाज में सभी लोगों से मिल रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी के लोग होने के नाते हमें मिलना है। और काम तो मोदी जी ने इतना किया है कि गिनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम घर में छिपके बैठ के वोट नहीं मांग रहे। हम बिल्कुल चौक चौराहे पे छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं में सभी लोगों को बुला बुला के अपनी बातें बता रहे हैं, जिससे कि लोग भी जागरूक हो और लोग आराम से वोट पुनः मोदी जी को करेंगे, ये पूरा हमें भरोसा है। मोदी जी में ऐसी क्या बात है कि फिर आप तीसरी मर्तबा बनाना चाहते हो प्रधानमंत्री? मोदी जी में विशेषता एक हो तो बताऊं मैं। जो मोदी जी पिछले 10 वर्षों में हम सबको ज़मीन से लेकर चांद पे लेके चले गए, और वो कांग्रेस पार्टी वाले लोग थे जो हम लोग पहले 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में तो 11वें नंबर पे ले गए। और क्या क्या बताऊँ मैं आपको, जहाँ पर हम 24 घंटे में पहुँचते थे, आज 12 घंटे में वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। और क्या क्या बताऊँ मैं आपको, हर घर में नल से जल मिल रहा है। पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति को, महिलाओं को शौचालय मिला। मकान बनाने के लिए आप यूपी चले जाएं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को आवास मिला। और क्या क्या बताऊं मैं आपको, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है पिछले 5 वर्षों से, और आगे भी मिलता रहेगा। और क्या क्या बताऊं मैं मोदी जी के बारे में, सबका साथ सबका विकास किया मोदी जी ने। और क्या बताऊं मैं आपको, राहुल गांधी देश को तोड़ने की बात करते हैं, मोदी जी देश को जोड़ने की बात करते हैं। और क्या बताऊं मैं आपको, ये टुकड़े टुकड़े गैंग लाते हैं, हम जोड़ने वाले गैंग लाते हैं। और क्या बताऊं मैं आपको, शब्द कम पड़ जाएंगे और ये फुल हो जाएगी आपकी डिक्शनरी, लेकिन मोदी जी का काम नहीं रुकने वाला है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए सलाम नमस्ते। सलाम नमस्ते। हमारे साथ मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरीके तिवारी जी को तीसरी बार टिकट मिला है, तो तिवारी जी को ही क्यों टिकट दिया गया जबकि और 6 टिकट काटे, इसके बारे में बताइए। क्योंकि तिवारी जी ने हमारे क्षेत्र में बहुत काम किया है। एक सांसद होने के नाते उनके बहुत सारे काम हैं। सिग्नेचर ब्रिज का काम उनका है, उन्होंने दिया है हमें। 3 केंद्रीय विद्यालय हमें दिए तिवारी जी ने। कई ऐसे काम हैं जो मोदी जी के साथ मिलकर चल रहे हैं, इसलिए मोदी जी को ही टिकट नहीं काटा गया है। तो कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि 1400 करोड़ का जो बता रहे थे घोटाला, उसके बारे में? ये तो सब अफवाहें हैं। आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही है, एक दूसरी पार्टी करते हैं। क्योंकि बीजेपी का पिछले 10 वर्ष में जो मोदी जी के कार्य हैं, उसमें एक भी किसी भी तरह का कोई भी आरोप नहीं है उनके ऊपर, किसी भी तरह का जो मोदी जी ने काम किया है। और तिवारी जी हमारे मोदी जी के सिपाही हैं। तिवारी जी को वोट देंगे तभी मोदी जी सक्सेस होंगे, तभी तो मोदी जी को वोट मिलेगा। इसलिए तिवारी जी को वोट देना बहुत जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चेतराम। चेतराम जी, आप जो यहाँ पे जनसभा थी और जो मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हो, तो किस आधार पे, आपको क्या उम्मीदें हैं मोदी जी से? देखिए जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, सारा कुछ आंखों के सामने है जनता के। जैसे उन्होंने किया है, उसी के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। उसी के आधार पर। देखिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए सलाम नमस्ते। आदित्य नेता जी, आदित्य सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। हमारे साथ गुड्डी देवी जुड़ चुकी हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि ये समय समय पे आवाज़ उठाती रही है। जब भी किसी पे जुल्म अत्याचार हुआ, ये सबसे आगे आई है और पार्टी के लिए भी बराबर जो है ये प्रचार कर रही हैं। गुड्डी जी, जिस तरीके तिवारी जी को यहाँ उतारा गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम वो सब नेतन से अच्छे हैं। आज हमारा कोली समाज का प्रोग्राम भी था, आज मनोज तिवारी भी आए थे। कम से कम कोली समाज 1-1.5 लाख से ऊपर ही था, तो उन्होंने भी भाषण दिए कि मतलब जगह मैं दूंगा, समता भवन आप बना लेना। हाँ, एक ऐलान करा उन्होंने। हाँ, एक ऐलान करा कोली समाज के लिए। कोली समाज के लिए, और अच्छा मतलब प्रोग्राम रहा हमारा। आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो यही कहूँगी, कहते हैं मोदी जी को जिताएं, मनोज तिवारी को जिताएं। मैं तो यही कहूँगा, कमल का बटन दबाएं, मोदी जी को जिताएं। देखिए, इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के अंदर, लोकसभा के अंदर 1.5 लाख के करीब कोली समाज रहता है। कोली समाज के लिए भवन बनाने के लिए, अलग से कारोबार के लिए तिवारी जी ने ऐलान किया है।
बने रहिए बाहर हैदर के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए सलाम, नमस्ते। दीपक सागर साहब जुड़ चुके। दीपक सागर साहब, जिस तरीके तिवारी जी के लिए मैदान में चक्कर जगह आप नुक्कड़ मीटिंगें कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? तिवारी जी एक बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने जमुना पार्क के अंदर विकास किया है, 3 केंद्रीय विद्यालय खोले हैं, यहाँ से बिल्कुल फ्लाईओवर बनाया है जिससे ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चले, और बहुत विकास हो रहा है। विकास की गंगा बह रही है, कोई दिक्कत नहीं हमें। और क्या उम्मीद है अगर वो जीतते हैं तो? अगली बार जीते तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था सही करे। इधर सुंदर नगरी साइड में पूरे जमुना पार्क के अंदर से पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है। बिजली के बिल कहने को फिर दिल्ली सरकार के हाथ में है, तो तिवारी जी करवाएंगे। हमारे तो वही दिल्ली सरकार है। केजरीवाल से तो हमने उम्मीद छोड़ ही दी है कि केजरीवाल हमारे लिए कुछ करेगा दिल्ली के अंदर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई साहब राजेश मल्होत्रा है। जी जी। तो आप काफ़ी टाइम से पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि तीसरी बार जो और टिकट को अगर टिकट काटा है तिवारी जी का और तिवारी जी को टिकट दिया और मैदान के अंदर उतारा, तो किस आधार पे उतारा? एक्चुअली क्या है, कई कारण होते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता को उसकी विशेषता के ऊपर काम के ऊपर दिया जाता है, जो उसका रिपोर्ट कार्ड होता है। रिपोर्ट कार्ड पे इनके कहीं भी कोई दाग नहीं लगा हुआ था। विकास के कार्य निरंतर चलते रहे, और एक कह सकते हैं कि स्टार प्रचारक भी हैं हमारे पार्टी के। जहाँ एक छोटा सा गांव पड़ता है मंडोली, जो किसी ने भी नहीं सोचा, वहाँ एक हमें एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, अब सारी ट्रेनें जो हरिद्वार की तरफ जाने वाली, बागपत रोड को जाने वाली है, वहाँ पर रुक के जाती हैं। कई बार क्या होता था, हमें शादरे जाना पड़ता था। यहाँ से जो मूल समस्या थी उन्होंने पकड़ा, 3 केंद्रीय विद्यालय हमें दिए, बच्चे खाली दूर ही जा रहे थे, अपने क्षेत्र में था ही नहीं, अपनी उत्तरी पूर्वी विधानसभा लोकसभा में। लोगों के आरोप है कि जीतने के बाद वो इलाके के अंदर कम आते थे। एक मैं पहले भजन सुनता था, कुछ दिन पहले बहुत पॉपुलर हुआ था, कौन कहता है कि राम आते नहीं, हम प्यार से उन्हें बुलाते नहीं। वास्तव में कहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने कभी बुलाया ही नहीं। मैं आपको कभी घर पे बुलाऊंगा नहीं, मगर आपको मैं कहता रहूँगा कि आप आए ही नहीं। कितने लोग जो कहने वाले, उनसे ये पूछे कि आपने बुलाया, आपके यहाँ कथा हुई, आपकी शादी की सालगिरह रही, बच्चे का बर्थडे रहा, आपने कभी खुद निमंत्रण दिया? भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी का सिफारिश की जरूरत नहीं होती। आप प्रत्यक्ष डायरेक्ट सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक आप अपना प्रत्यक्ष लेटर भेज सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, एक उपहास का विषय है कि वो कहते हैं वो आते नहीं, मगर हम भी प्यार से उन्हें बुलाते ही नहीं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? मैं तो एक संदेश यही देना चाहूँगा कि तीसरी बार 400 पार तो है ही। अब हम जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी के को हम खाली भाजपा और देश का नेता नहीं कह सकते। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी छवि जो बनी है, उसको और उजागर करने के लिए, 5वीं महाशक्ति से हमें तीसरी महाशक्ति में लाने के लिए हमें भाजपा को वोट देना चाहिए। उनका विकास हमारा स्वयं का विकास, देश प्रगति पे होगा, देश सुरक्षित होगा तो हम स्वयं सुरक्षित होंगे। देखिए, यहाँ जो हमने लोगों से बातचीत की, उसके अंदर ये बात निकल के आई कि मोदी जी को जो बात तीसरी बार जिताने का मकसद ये है कि विश्व के अंदर जो है ना हमारा नाम जाए और बहुत बड़ी शक्ति बन के भारत उभरे। बने रहिए बाहर हैदर के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए सलाम, नमस्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।